जो पुलिस है वो ऐसे ही टाइम पास कर रही है। माफिया जो है वो नंगा नाच कर रहा है। पूर्णिया से लेकर दरभंगा, अपराधियों में पुलिस का और कानून का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जब हमारे मुख्यमंत्री जो हैं चपरासी की तरह खड़े रहेंगे माफिया डॉन के सामने हाथ पैर जोड़ के, तो इस राज्य में आप ये कहिए कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। राहुल यादव अवधेश यादव के बीच कुछ बिजनेस पार्टनरशिप होगी, पैसे का लेन देन होगा। बहुत कॉमन चीज़ होती है, कोई एक पार्टनर पैसा आपका मार लिया, नहीं दे रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, आपको बताते चलें कि बिहार की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार चरमराती नज़र आ रही हैं। बात करेंगे पूर्णिया की, इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर के तमाम निगाहें टिकी हैं, जहां वहां पर करोड़ों की ज्वेलर्स, तनिष्क ज्वेलर्स में लूट हुई। ठीक उसी के बाद अब अवधेश यादव की निर्ममता से हत्या कर दी गई है, पीछे से सिर में गोली मार दी गई है। पप्पू यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या नए अपडेट्स इसमें आ रहे हैं, इसको लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, पूरा मामला और हालिया अपडेट जो हैं वो क्या कुछ इस मामले में आए? देखिए, दर्शकों को मैं ये बताता हूँ कि ये पूर्णिया जो शहर है वो मतलब सीमांचल का सबसे बड़ा शहर है। और सीमांचल में 4 ज़िले आते हैं। दर्शकों को बता दूं मैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। तो बड़ा शहर एक है। अब तो वहाँ नया हवाई अड्डा भी बन रहा है पूर्णिया में। और अभी वहाँ तुरंत की बात है, मतलब कुछ घंटे आप कह सकते हैं पहले की बात है, वहाँ एक अवधेश यादव हुआ करते थे जो कस्बा नगर परिषद के एक समय में अध्यक्ष भी रहे थे। और वहीं कस्बा थाना के क्षेत्र में एक तिनपनिया मोहल्ला है, उसी में रहा करते थे। तो उनको फ़ोन करके बाहर बुलाया गया, किसी परिचित नहीं बुलाया होगा, जो आ गए। और उसके बाद उनके पीछे से मतलब गोली मार दी गई, उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। CCTV में वो पूरी तस्वीर कैद हो गई है। अब देखिए, उसमें उनके परिवार वालों ने एक राहुल यादव को मतलब नामजद अभियुक्त बनाया है कि राहुल यादव ने इनकी हत्या की है। तो मतलब मृतक का नाम है अवधेश यादव, हत्यारे का नाम बताया जा रहा है राहुल यादव। मेरी अपनी जो समझ है, मुझे लगता है कि ये लोग किसी चीज़ में बिजनेस पार्टनर होंगे और कुछ पैसे को लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ होगा। क्योंकि राहुल यादव के बारे में ऐसी बातें आ रही है कि ज़मीन का कारोबार वगैरह करता था, जिसको रियल एस्टेट का बिजनेस कहते हैं। खैर, जो भी हो वो अलग मुद्दा है कि किस वजह से हुआ। ये मुद्दा उससे बड़ा है कि भाई अपराधियों में पुलिस का और कानून का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसी पूर्णिया में देखिए, अभी जैसा आपने कहा शुरू में, 5-6 रोज़ पहले तनिष्क के शोरूम में बहुत बड़ी लूट की घटना हुई। 3 करोड़ 70 लाख, करोड़ों की लूट की घटना हुई। और उसमें पुलिस ने अब तक कुछ खास ये काम नहीं किया है, सिवाय मतलब जो होता है पुलिस का पुराना है कि एक SIT का गठन है, ये है, सघन छापेमारी है, ये है, वो है। मतलब बात बनाने के अलावा पुलिस ने और कुछ किया नहीं है। कह तो ऐसा रहे हैं सर कि जो लुटेरे थे वो नेपाल भाग गए। बिल्कुल। तो उनकी तो पूरी मतलब पहले से प्लानिंग हो गई। ऐसा थोड़ा है कि वो लुटेंगे और पकड़ाने के लिए वहीं पर बैठे रहेंगे पूर्णिया में। तो भागेंगे ही, नेपाल बंगाल कहीं भाग सकते हैं। तो और उसके बाद देखिए, जबकि लग रहा था कि एकदम मतलब सरगर्मी में है पूर्णिया पुलिस, इधर धरपकड़ उधर इधर एक हत्या हो गई। और देखिए, पूर्णिया के बारे में मैंने तो कई बार कहा है, और लेकिन कोई असर नहीं उस पर होता है मुख्यमंत्री पर, कि पूर्णिया में जो हमारी ये हैं बिहार सरकार की मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, वो बाकायदा गिरोह चलाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मामले में लेसी सिंह का हाथ होगा गिरोह का, लेकिन इस पर मैंने पहले भी कई बार कहा है। श्रीमती लेसी सिंह का ये बैकग्राउंड है कि उनके जो पति थे बूटन सिंह, बूटन सिंह बहुत खूंखार क्रिमिनल था सीमांचल इलाके का। और बूटन सिंह 2000 ईस्वी में, मतलब से 24 साल पहले, बूटन सिंह की मतलब पेशी हो रही थी कोर्ट में। उसी समय उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया था। बूटन सिंह की हत्या के बाद उसकी पत्नी लेसी सिंह को पलटू राम ने टिकट दिया, वो धमदाहा की मतलब विधायक बनी और फिर काफ़ी साल से मिनिस्टर है। और बूटन सिंह की हत्या के बाद उसके पूरे गिरोह की जो कमान है वो आ गई है इसके हाथ में, लेसी सिंह के हाथ में। जितने अवैध हथियार हैं सब लेसी सिंह के हाथ में हैं। वहाँ पर एक कांग्रेस नेता की भी हत्या 1-2 साल पहले हुई थी, और उसमें भी लेसी सिंह और इसका नाम आया था। लेसी सिंह का भतीजा आशीष सिंह उस मामले में अभी जेल में भी बंद है। तो खुलेआम मतलब पूर्णिया में नंगा नाच चल रहा है। और देखिए, ये सिर्फ पूर्णिया की बात क्यों की जाए, पूरे बिहार में देखिए अभी अराजक स्थिति है। सर, मेरा एक सवाल और भी है कि क्या इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी दिख रहा है? क्योंकि देखिए, पप्पू यादव के करीबी थे और पप्पू यादव की फ़िलहाल सर ना इंडिया गठबंधन में ही ठीक बनती हुई नज़र आ रही है, और NDA की तरफ तो वो है ही नहीं। देखिए, पप्पू यादव NDA में तो खैर नहीं है, लेकिन हम लोग को मान के चलना चाहिए कि इंडिया गठबंधन
के साथ हैं वो। इसलिए मैंने कहा कि उनकी जो पत्नी है रंजीता रंजन, वो कांग्रेस की राज्यसभा एमपी है छत्तीसगढ़ से, और पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का मतलब जन अधिकार पार्टी का बाकायदा विलय कर दिया था कांग्रेस में, और उनको टिकट नहीं मिला, लालू ने कुछ खेल उनके साथ कर दिया तो वो फिर निर्दलीय लड़े। लेकिन जीतने के बाद भी वो प्रियंका गांधी से जाके मिले दिल्ली में, और एक तरह से प्रियंका गांधी का उनको एक तो सपोर्ट मिला, और अब तो यहाँ तक बिहार में चर्चा हो रही है कि हो सकता है पप्पू यादव को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो मोटा मोटी हम लोग यही मान के चले, ऐसे तो राजनीति में डेली लोग रंग बदलते हैं। लेकिन सर जब चुनाव की बात करेंगे, चाहे लोकसभा के चुनाव हो पूर्णिया के, चाहे उपचुनाव हो रुपौली का, इसमें तो पप्पू यादव का समर्थन सीधा सीधा दिख रहा था किस ओर था। जी बिल्कुल, वो आपने सही कहा है। लेकिन अभी इस हत्या में, अवधेश यादव हत्या में, मुझे नहीं लगता, जितना मेरी राजनीतिक समझ है, मेरे सूत्रों ने जितना बताया कि इसमें राजनीतिक एंगल है, मुझे यही लगता है कि वो राहुल यादव, बिल्कुल राहुल यादव अवधेश यादव के बीच कुछ बिजनेस पार्टनरशिप होगी, पैसे का लेन देन होगा। बहुत कॉमन चीज़ होती है, कोई एक पार्टनर पैसा आपका मार लिया, नहीं दे रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसके बाद अब देखिए कितनी गुत्थी सुलझती उसकी, है ना, ये भी देखना है। और लेकिन पूरे बिहार में एक अराजक स्थिति हो गई है। अब देखिए मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई थी, जीतन सहनी के पिता की 10-15 दिन पहले हुई थी दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र में, एकदम मतलब टुकड़ों से काट काट के मार दिया गया उनको। उसके बाद इतना हंगामा हुआ, लोगों ने कहा कि जब एक मंत्री का पिता नहीं सुरक्षित है तो आम आदमी की क्या बिसात है। मतलब उनको केंद्रीय गृह मंत्री का फ़ोन आया, प्रधानमंत्री ने संवेदना संदेश भेजा, इतना हंगामा हुआ। उसके बाद आनन फानन में पलटू ने एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक भी बुला ली कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए। ऐसा लगा कि अगले दिन से बिहार में एकदम बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। लेकिन क्या, मैंने उस समय भी कहा था ये लोग मीटिंग खेल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होगा, वही ढाक के तीन पात। अब जब हमारे मुख्यमंत्री जो हैं चपरासी की तरह खड़े रहेंगे माफिया डॉन के सामने हाथ पैर जोड़ के, तो इस राज्य में आप ये कहिए कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, विधि व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। जो पुलिस है वो ऐसे ही टाइम पास कर रही है, माफिया जो है वो नंगा नाच कर रहा है। पूर्णिया से लेकर दरभंगा से लेकर औरंगाबाद, रोहतास, सब जगह की वही कहानी है जी। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल कोई कार्रवाई सर, या फिर कोई ऐसी पुलिस को बड़ी लीड इसमें मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए एक तो बात यह है कि एक तरह से तो लीड मिल गई है कि हत्यारे की एक तरह से पहचान हो गई है सीसीटीवी कैमरा की वजह से, और उसके परिवार वालों ने भी कहा लिया, तो एक तो अपने आप में एक बड़ी लीड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ब्लाइंड केस है कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो राहुल यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो फिर कुर्की होगी, वो सरेंडर करेगा और पुलिस खींच खांच के चार्जशीट भी कर देगी। लेकिन वही होता है कि चार्जशीट के बाद होता है सुनवाई, होते होते कितने साल लगेंगे, कितना ये होगा, बहुत सारा मतलब किंतु परंतु है। बीच में ऐसा भी हो सकता है कि सब रफा दफा भी हो जाए। बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ संभव है, बहुत सारी बातें बदलती है। बहुत बार शक का लाभ, जिसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके लोग छूट जाते हैं अदालत से। अदालत शक का, संदेह का लाभ दे देती है, बेनिफिट ऑफ डाउट देके बरी कर देती है। लेकिन सर इसमें तो शायद वैसा नहीं हो, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो साफ नज़र आ रही हैं। होना नहीं चाहिए, लेकिन अब यहाँ तो ये है कि पता चला कि सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गया है ना। मान लीजिए उसको थाना ने सीसीटीवी फुटेज को सीज किया, उसको प्रदर्श बनाया गया, एग्जिबिट बनाया गया, और पता चला कि जो इतने बड़े वो मतलब ये है कि थाना से सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गया, है ना। कुछ पैसे उन्होंने दिए और थाना से सीसीटीवी, और वो मिल ही नहीं रहा है, जो मेन सबूत है वही नष्ट हो गया। गवाहों की हत्या हो जाती है ना इस देश में, महत्वपूर्ण गवाह की हत्या हो जाती है। तो इस देश में थाना से सीसीटीवी फुटेज का गायब हो जाना कौन बड़ी बात है। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब हो गया है जी। चलिए, तो सीधी सीधी बात है कि बिहार की जो व्यवस्था है वो चरमराती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए बैक टू बैक पूर्णिया में दो बड़ी घटनाएं हो गई। एक बार गोली हत्याकांड और फिर दूसरी बार जो है जो ज्वेलर में लूट कांड हुई। अब इससे में कई सवाल जो हैं वो फ़िलहाल खड़े हो रहे हैं इन अपराधियों की, जो राहुल यादव जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है। कब धरपकड़ होगी इसकी, कहाँ मिलेगा ये, या फिर ऐसे ही जो ज्वेलर्स कांड में फ़िलहाल पुलिस के हाथ खाली है वैसे ही ये भी नेपाल या बंगाल भाग जाएगा। तो क्या होगा, पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24।